हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे जो जनरली ऑलमोस्ट बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है डायमेंशन के क्वेश्चंस करते समय। तो पहले क्वेश्चन में हम कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे में हमने बता दिया, कैसे करेक्टनेस को चेक करना है ये भी बता दिया, और साथ ही साथ डायमेंशन का यूज करके डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं किसी फॉर्मूले का वो भी बता दिया। अब जानना है कि होमोजेनिटी के बेसिस पे, जो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मैंने बताया, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि वैन डर वाल्स इक्वेशन है आपका। ध्यान से देखिए, पहले ब्रैकेट में p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन है। इसमें p क्या है? प्रेशर, v वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, t टेम्परेचर को, r गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हमें जानना क्या है? हमें ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है, स्मॉल a और स्मॉल b, इन दोनों का डायमेंशन जानना है। इस फॉर्मूले में जो भी इंफॉर्मेशन हिडन है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखते ही होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हमारे दिमाग में आना चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि वही दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। क्लियर है यहां तक? यानी कि पहले ब्रैकेट में देखें, पहले ब्रैकेट में अगर p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये दो क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट की बात करें तो इसमें दिया है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, दिस सम इज पॉसिबल, दिस सम इज पॉसिबल only when p is equal to a by v square। यानी कि प्रेशर का और a by v स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा। क्लियर? तो अब देखें कि यहां से क्या मिल रहा है कि a is equal to p इंटू वी स्क्वायर। क्लियर? a का डायमेंशन प्रेशर इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। प्रेशर क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी उसका डायमेंशन क्या होता है? अब ए देखें, ए इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन ml माइनस 1 t रेज टू पावर माइनस 2 और इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर यानी एल क्यूब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? वॉल्यूम इज एल क्यूब, व्हाट वी हैव m l पावर माइनस 1 t रेज टू पावर माइनस 2 एंड l रेज टू पावर 6। यहां से क्या होगा? l पावर 6 और l पावर माइनस 1, क्या बचेगा? l पावर 5, यानी m l पावर 5 t रेज टू पावर माइनस 2। ये किसका डायमेंशन हो गया? a का डायमेंशन हो गया। क्लियर? a का डायमेंशन पता चल गया आपको कहां से आया? ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही थी तो इनका डायमेंशन सेम होगा, एग्जैक्टली, नो डाउट, तभी ऐड हो रही है। p इज इक्वल टू क्या? a इज इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट को देखें जरा, सेकेंड ब्रैकेट को, तो सेकेंड ब्रैकेट में टर्म है v माइनस v, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं v में से v, कैसे पॉसिबल है? जब दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी v माइनस b इज पॉसिबल इफ b इज इक्वल टू v। दोनों इक्वल होंगे, डायमेंशनली दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब b इज इक्वल टू अगेन वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। तो यहां से a और b दोनों का डायमेंशन आपने फाइंड कर लिया। किसका कॉन्सेप्ट? होमोजेनिटी का। जो ऐड हो रहे हैं उनका डायमेंशन सेम, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका डायमेंशन सेम। ठीक है, इसी ऑर्डर में एक क्वेश्चन और डिस्कस करें। यहां देखिए ऊपर, इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, ये 2 है और ये थर्ड क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आए, p इज इक्वल टू, p पावर है b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। अब यहां पे p पावर है, x क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम है, यानी इनका डायमेंशन पता है। अब आपको जानना किसका डायमेंशन है? a और b का, यानी ये a और a b का डायमेंशन है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। सबसे पहली बात, न्यूमरेटर पे फोकस करें, न्यूमरेटर पे, यानी b माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉसिबल इफ b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर x डिस्टेंस है तो ये क्या होगा? l स्क्वायर, है ना? दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, इनका डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर।
तो b का तो डायमेंशन आपको मिल गया, b आपका l स्क्वायर होगा। अब जरा देखें इसमें सब्स्टिट्यूट करें, वापस यहां लाके सब्स्टिट्यूट करें, तो p इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 80। तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर ही तो होगा, डायमेंशन में जीरो नहीं होता। लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, एरिया माइनस एरिया इज इक्वल टू एरिया अपॉन 80। अब हमें ए का डायमेंशन फाइंड करना है, तो यहां से क्या हो सकता है, 80 को ट्रांसपोज करें तो पावर यहां पे आएगा, 80 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन पी, या a इज इक्वल टू लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। पावर का डायमेंशन ये समझ में आ गया, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन 1, पावर का डायमेंशन देखें, पावर a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पावर का डायमेंशन आपके पास है, पावर क्या होता है भाई, वर्क अपॉन टाइम, तो m l स्क्वायर टी पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 हो जाएगा इनफैक्ट पावर का, क्योंकि पावर माइनस 2 जो है एनर्जी का होता है, तो अपन टाइम से डिवाइड करेंगे, तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 अगेन इंटू टी। ये क्या होगा भाई, एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। दिख रहा है आपको, -3 या +1 है, तो एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, a इज इक्वल टू m पावर -1 t पावर -2, ये a की वैल्यू आती है। क्लियर, b की वैल्यू यहां से आ गई थी, b इज इक्वल टू डायरेक्टली एल स्क्वायर, क्योंकि b में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दोनों का डायमेंशन सेम आया। फिर b स्क्वायर का डायमेंशन पुट किया हमने, वो भी एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। फिर ट्रांसपोज करके a की वैल्यू हमने एक तरफ किया, पावर और टाइम का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, यहां पे t पावर -3 और t है, तो t पावर -2 होगा, और जब उसको ऊपर ट्रांसपोज करेंगे तो ये +2 होगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, -3t, ये एक मिस्टेक हो रहा था, इसको हमने करेक्ट किया। क्लियर, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो दूसरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, देख लिया आपने इसके सॉल्यूशन को। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, दिया f इज इक्वल टू a√x प्लस b इंटू टी स्क्वायर। ये एक वन लीनियर एक्सप्रेशन लिख दिया। अब आप देखेंगे एक लाइन में लिखा हुआ है ये फोर्स के इक्वल है। अब यहां पे अगला सवाल आता है कि ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, तो यानी इसका मतलब दोनों, ये दो क्वांटिटीज हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, डायमेंशनली इक्वल हैं, और ये ऐड होकर फोर्स के इक्वल हो रही है। तो भाई कोई दूसरी क्वांटिटी ऐड होकर फोर्स के इक्वल तो होगी नहीं, फोर्स में फोर्स ऐड होगा तो ही फोर्स के इक्वल होगा। यानी कि इस दूसरे टर्म और इस पहले टर्म दोनों का डायमेंशन फोर्स का ही होगा। यहां से आप समझ सकते हैं, यानी कि हम कहें कि a√x इज इक्वल टू एफ और दूसरे में b_t² इज इक्वल टू एफ। अब यहां से x क्या है, लेंथ है, x के बारे में क्या कहा है, लेंथ है, तो a और लेंथ का पावर हाफ इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या है, ml_2, ये वैल्यू आके यहां डिवाइड करेगा तो a ml_2 अपॉन l पावर हाफ। l पावर हाफ ऊपर जाएगा माइनस होगा तो वहां पे अगेन हाफ बचेगा, यानी a इज इक्वल टू ml पावर हाफ t पावर -2। ये ध्यान देना है। क्लियर, दोनों ऐड हो रहे हैं तो एक ही तरीके की क्वांटिटी है और वो ऐड होकर फोर्स की इक्वल आ रहे हैं, यानी कि तीनों ही फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर, ये भी फोर्स है, फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, b_t² इज इक्वल टू f, यानी कि b इज इक्वल टू f अपॉन t²। तो b इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं f ml_2 अपॉन t²। तो b इज इक्वल टू t² एंड t²।
कैंसिल होता है, सॉरी ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव होगा, तो ml⁻⁴ ये b की वैल्यू हो गई। तो यहां से होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का स्मार्टली आप यूज कर। अगर a बाई बी का डायमेंशन पूछ रहा है, क्वेश्चन में a बाई बी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू ml⁻½ t⁻⁻2 अपॉन ml⁻⁴। इसको सॉल्व किया तो m से m एलिमिनेट होता दिख रहा है आपको, m से m एलिमिनेट हो रहा है, ये l ऊपर जाएगा तो क्या होगा, l⁻½ -1 एंड t⁻⁻2 +4। देख सकते हैं ये -4 जाएगा ऊपर +4 और ये +1 जाएगा ऊपर -1, यानी क्या बच रहा है, a बाई बी इज इक्वल टू l⁻−½ एंड t²। ये देख सकते हैं l⁻−½ एंड t², ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें डायमेंशन के लिमिटेशंस के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब डायमेंशन के कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस करें। डेरिवेशन के समय में भी आपने देखा था कि कांस्टेंट में 2 पाई लाना है, 4 पाई लाना है, कांस्टेंट के टर्म जगह पे क्या लाना है, उसके लिए डायमेंशन के पास कोई आइडिया नहीं था डेरिवेशन में। या फिर कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1 2 3 4 पाई या कुछ भी ऐसा है जो जिसका डायमेंशन नहीं होता, उसके लिए कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस करें वन बाय वन कि दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर फॉर्मूले में डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ पाई हुआ हाफ हुआ, तो इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, इफ द क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अभी तक हम जो भी फार्मूला डिराइव कर रहे थे उसमें 3 कर रहे थे कि मास पे, लेंथ पे, जी पे डिपेंडेंट है। उससे अधिक पैरामीटर अगर 3 से अधिक इंडिपेंडेंट फैक्टर लेता है तो हम डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। डेरिवेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जिनमें अगर मान लो 4 फैक्टर दे दिया, किन्हीं 2 आपस में डिपेंडेंट हो और उनको मिला के हम कोई अलग क्वांटिटी वहां पे रिप्रेजेंट कर पाए, उनको मिला के कोई अलग क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर पाए। अभी हम इसका एक एग्जांपल आपको देंगे लास्ट में। इसमें क्या कह रहा है कि अगर 3 से अधिक इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो हम फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? फिर क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट डेराइव फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉग फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम दोनों का डायमेंशन होता नहीं है। इसलिए जिन फार्मूलों में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या लॉग फंक्शन का यूज है वहां पे कोई आपको आइडिया नहीं है डेरिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन इससे डिराइव नहीं करता। हम एप्रोप्रिएट जा सकते हैं, नियर बाई जा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं। अच्छा, कब? व्हेन इट कंसिस्ट मोर देन 1 पार्ट एट वन साइड। जैसे एक जनरल आपको था कि t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, तो ये तो एक सिंगल टर्म दिख रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेकिन अगर इस इक्वेशन को देखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसका भी डायमेंशन डिस्टेंस का है, इसका भी डायमेंशन डिस्टेंस का है, इसका करेक्टनेस तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड में ये एक से अधिक पार्ट प्लस माइनस में अधिक पार्ट कंटेन कर रहा है, इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन हम नहीं कर पाएंगे। ये एक डायमेंशन का लिमिटेशन है। अगला लिमिटेशन कि ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता that the quantity is scalar or vector. It gives no information that the quantity is scalar or vector. क्लियर है? अब इस पे ये जो हमारा है कि 3 से अधिक का डेरिवेशन हम नहीं कर पाते हैं, जरा इस पे आप ध्यान देंगे। जैसे आपसे एक एग्जांपल है, ये कहता है कि एक पाइप है, एक पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, पाइप का एंड ए है और एंड बी है, इनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है? P है। यानी यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर जितना है उसका डिफरेंस कितना है? इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, तो PI माइनस PF इज इक्वल टू P। प्रेशर डिफरेंस कितना है? P है। ट्यूब का लेंथ L है और इसका रेडियस R है, और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका इंटरनल फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट यानी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे दिया आपको, और कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ये आपको फाइंड करना है। ठीक,
डिपेंडेंसी क्या हो गया, प्रेशर, रेडियस, लेंथ और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार यहां पे इंडिपेंडेंट टर्म हो गए। क्लियर? तो आप मानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पावर A, ठीक है, लेंथ पावर B, ईटा पावर C एंड रेडियस पावर D। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल, यहां से डेरिवेशन आपको फाइंड करना मुश्किल। ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर यहां से यहां तक ड्रॉप हुआ है, कितने लेंथ पे, L लेंथ पे, तो ड्रॉप ऑफ प्रेशर पर यूनिट लेंथ P बाई L को एक टर्म दे देते हैं और कहते हैं कि ये प्रेशर ग्रेडियंट है, कैसे कैसे लेंथ के साथ प्रेशर की वैल्यू ड्रॉप हो रही है। तो P बाई L को हम एक सिंगल यहां पे टर्म मान ले, तो अब कहेंगे कि P बाई L पावर A, ईटा पावर B एंड R पावर C। अब इसको 3 में कन्वर्ट कर लिया हमने, कर सकते हैं, बल्कि ये अरेंजमेंट करना होगा, चार इंडिपेंडेंट को लेके हम डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो डायमेंशन में हमने इतना पढ़ा, होपफुली आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको समझ आया होगा तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जो भी डाउट हो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस सेशन।